जय श्री कृष्णा जी सबको एंड वेलकम टू द गीता ज्ञान सेशन। आज का जो टॉपिक है देवी संपदा का पांचवा गुण दम। पांचवा गुण दम, ये बेस्ड ऑन श्लोक 16.1। तो अभी डॉक्टर साहब इसको हमें विस्तार से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले अभी गीता जी हमें दिनेश वंदना करते हैं, उसके बाद अष्टादश श्लोक की गीता पाठ। तो गीता जी अनम्यूट कर लीजिए। श्री गणेशाय नमः। गणाधीश गजानन दीन दयाल, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल। गणाधीश गजानन दीन दयाल, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल। लंबोदर चतुर्भुज लीला तेरी न्यारी है, वक्रतुंड महाकाय मूसे की सवारी है। लंबोदर चतुर्भुज लीला तेरी न्यारी है, वक्रतुंड महाकाय मूसे की सवारी है। भक्त जन भर भर लेते लड्डूअन के थाल, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल। गणाधीश गजानन दीन दयाल, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल। रिद्धि सिद्धि पत्नी तेरी शुभ लाभ दो है सुत, तेरी पूजा करने वाले हो जाए पापों से मुक्त। रिद्धि सिद्धि पत्नी तेरी शुभ लाभ दो है सुत, तेरी पूजा करने वाले हो जाए पापों से मुक्त। जय गणेश बोलो कटे संकटों के जाल, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल। गणाधीश गजानन दीन दयाल, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल। ब्रह्मा विष्णु रुद्र से भी पहले पूजा तेरी है, कार्य सिद्ध हो तू हेतु तेरी कृपा भी जरूरी है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र से भी पहले पूजा तेरी है, कार्य सिद्धि हेतु तेरी कृपा भी जरूरी है। शंख बाजे घंटा बाजे झांझरों की ताल, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल। गणाधीश गजानन दीन दयाल, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल। हाथों में मृदंग सोए डांडिया भी धारे है, पल भर में ये विघ्न हरते जग के रखवाले हैं। हाथों में मृदंग सोहे डांडिया भी धारे हैं, पल भर में ये विघ्न हरते जग के रखवाले हैं। भक्त जो भी स्वप्न देखे हो जाए साकार, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल। गणाधीश गजानन दीन दयाल, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल। धनहीन धन पावे, बलहीन बल है, रोगवान नमन करे रोग जाए टल है। धनहीन धन पावे, बलहीन बल है, रोगवान नमन करे रोग जाए टल है। बुद्धि के दाता तेरी जय हो ओंकार, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल। गणाधीश गजानन दीन दयाल, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल। गणाधीश गजानन दीन दयाल, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल। थैंक यू जी।
थैंक यू इंदू जी। म्यूजिक की सेवा कर रहे हैं पर हम संगीत से इतना हाँ जी वीना जी। म्यूजिक क्यों नहीं इंदु जी, मार्कंडे जी आ गए हैं ना? हाँ जी आ गए हैं, लेकिन तो आप फिर वो- अष्टदश कोई नहीं, आप अष्टदश श्लोक की गीता पाठ करिए। अच्छा, थैंक यू। श्री कृष्ण कृपा अष्टदश श्लोक की गीता पाठ। मिले जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, मेरे वो पांडु के सब पुत्रों ने किया क्या बताओ ए संजय मुझे। कहा चिंता में भर के धृतराष्ट्र ने, है अधिकार तेरा कर्म करना ही, न रख इच्छा फल की तू मन में कभी, कर्मों के फल का भी कारण न बन, अच्छा नहीं ये भी छोड़े कर्म। जनक आदि ज्ञानी हुए जितने भी, पा गए सिद्धि वो कर्मों से ही, ऐसे ही अर्जुन कर्म तू भी कर, लोगों के हित पर ही रख कर नजर, पुरुष जिनमें इच्छा थी कल्याण की, कर्म कर गए जान कर ऐसा ही, तू भी अब अर्जुन सदा इसलिए, वही कर कर्म जो उन्होंने किए, कर्म सौंप दे तू प्रभु को ही सब, आसक्ति भी छोड़ देता है जब, नहीं लिप्त होता कभी पापों से, पत्ता कमल का जो जल में रहे, किसी का भी सुख हो या दुख हो कभी, समझता जो अर्जुन उसे अपना ही, सभी को ही देखे जो अपने समान, परम श्रेष्ठ योगी उसी को तू जान, मेरे सिवा इस जगत में कहीं किंचित भी वस्तु धनंजय नहीं, बिरोई हो आग धागे में मणिया जैसे, संसार मुझ में गूथा है वैसे, जीवन के संघर्षों में हर समय, न घबरा रह बस मेरी याद में, मन बुद्धि तू सौंप दे मुझको अब, संशय नहीं पाएगा मुझको तब, रचती है प्रकृति इस जगत को, शक्ति मगर पीछे मेरी ही हो, मुझ ईश्वर के ही आधार से, चक्कर में रहता है संसार ये, महर्षि सातों वो उनसे पहले, मनु और जो सनकादि चारों हुए, सभी पैदा संकल्प से मेरे ही, प्रजा है सब जिनसे पैदा हुई, निकले जो सूरज हजार एक साथ, जितना भी उन सब का हो प्रकाश, मगर उसकी तुलना में शायद ही हो, परम आत्मा का है प्रकाश जो, वश करके अपनी सभी इंद्रियां, सब में ही बुद्धि बराबर बना, लगे रहते हित में सभी जीवों के, पालेते अर्जुन है वे भी मुझे, प्राणी हैं जितने भी चर और अचर, समाया सभी के है भीतर बाहर, अति सूक्ष्म जाना जाए नहीं, नजदीक भी दूर भी है वही, जो है सात्विक कर्मों में ही लगा, फल उसका होता है निर्मल सदा, रजोगुण के कर्मों का फल दुख हो, कहा फल तमोगुण के अज्ञान को, जीवात्मा छोड़े इस देह को जब, नए तन में प्रवेश करता है तब, शुभाशुभ कर्म साथ ले जाए वो, वायु जो ले जाती है गंध को, करें जीव को मुक्त गुण देवी ही, बंधन में ले जाते हैं आसुरी, मिली है तुझे संपदा दैवी ये, अर्जुन न कर शोक तू इसलिए, सदा रहता और श्रेष्ठ है सबसे जो, सत कहते परमात्मा ऐसे को, उत्तम कर्म भी हैं जितने यहाँ, सत शब्द प्रयोग होता वहाँ, जहाँ कृष्ण योगेश्वर का है वास, अर्जुन धनुर्धारी भी रहते पास, सम्मति सुख शांति नीति सभी, विजय और विभूति भी होती वही, सम्मति सुख शांति नीति सभी, विजय और विभूति भी होती वही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। थैंक यू मीना जी। थैंक यू इंदु जी। हाँ जी,
और मार्कंडे भाई साहब ने ज्वाइन किया हुआ है, तो ऑल योर्स जी। आज थैंक यू। 5वां गुण, देवी 5वां गुण, देवी संपदा का 5वां गुण दम। देवीय संपदा का 5वां गुण दम, यानी अपनी इंद्रियों का दमन या इंद्रियों को वश में करना। अब यह सबसे मुश्किल काम है अपनी लाइफ का, और भगवान ने सबसे पहली बात पहले दान कहा, फिर दम कहा। यानी दान के माध्यम से भगवान चाहते हैं कि आपकी इंद्रियां जो कुछ आपके पास है वो सब उड़ेल दें, सब आप बांट दें, सबको वितरित कर दें। और जब आप दान दे देंगे तो आप खाली हो जाएंगे, तो दम जो है, जो इंद्रियों का दमन है, वो बहुत आसान हो जाएगा। अन्यथा जब हम प्रयास करते हैं कि हम इंद्री को दबाते हैं, तो ऊर्जा तो वही है, ऊर्जा ने तो निकलना ही निकलना। अब उस ऊर्जा को जब हम दबाने का प्रयास करेंगे, मान लो हम प्रेशर कुकर में उसकी एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो जब बढ़ जाएगी तो सीटी बजेगी, या सीटी बजेगी, और सीटी अगर आपकी खराब है तो फटेगा, वॉशर खराब है तो फटेगा। यानी एनर्जी इज देयर इन आवर बॉडी, नो वी हैव टू लर्न टू यूटिलाइज इट। दैट इज वाई इट इज बेटर सेड कि इंद्रियों का दमन या इंद्रियों को वश में करने की बजाय इंद्रियों के कार्यों को रूपांतरित करें, यानी इंद्रियों को रूपांतरित करने का काम करें। जो ऊर्जा उनमें लगी है, उस ऊर्जा को किसी और स्थान पर लगाने का प्रयास करें। और दान के माध्यम से जब हम अपनी ऊर्जा को निकाल देते हैं, तो हम सिकुड़ते नहीं हैं, हम सिमटते नहीं हैं, और इसलिए हम उसको इजीली कंट्रोल कर पाते हैं। इसलिए भगवान ने दान के तुरंत बाद दमश्च कहा, दानश्च दमश्च, यानी इंद्रियों का दमन। और इंद्रियां करती क्या है? इंद्रियों के विषय शुरू कहां से होते हैं? हमारे मन में उठे विचारों से। जैसा हम विचार करते हैं वैसा हम कार्य करते हैं। जो कार्य हम बार बार करते हैं वो हमारी आदतें बन जाता है, और आदतों से छुटकारा पाना सबसे मुश्किल हो जाता है। वारिस शाह ने भी हीर में कहा कि वारिस शाह ना आदतां जांदियां, भावें कटिए पोरियां पोरियां दी। आदतें कभी जाती नहीं है, जितना भी हम प्रयास कर लें। मैंने सुना एक बहुत बड़े वकील थे, अपने अपने टिक्स हर एक के होते हैं, उनका भी एक टिक था कि वो जब बहस में मुश्किल वक्त आता था तो अपनी कोट का जो ऊपर कोट का बटन है उसको घुमाने लग जाते थे, और अपनी बहस को बहुत अच्छे से पूर्ण करते थे। अब इस आदत को, इस टिक को उनके किसी अपोजिट पार्टी ने, किसी विरोधी ने नोटिस कर लिया, और जब उसका केस उनके अगेंस्ट था और इनको आर्ग्यू करना था उसके अगेंस्ट, तो उन्होंने इसके शॉफर को ब्राइब करके, इस बड़े वकील के शॉफर को ब्राइब करके कहा कि तो इसका बटन तोड़ दे। और रास्ते में उसने बटन तोड़ दिया, और जब वो कोर्ट में पहुंचे फटाफट कोट डाल के, और उसके बाद जब बहस मुश्किल शुरू हुई तो उन्होंने जब यहां हाथ लगाया तो बटन हाथ में नहीं आया, और इस टिक के ना होने से he lost the case, and that was probably the only case he lost in his life, and it was the most important case of his life. और ऐसे ही if you have any interest in tennis, Boris Becker was reining the turf and Andre Agassi was just coming up. अब it was very hard to break the Boris Becker serve. अब एंड्रे अगासी ने इसको स्टडी किया, एंड ही नोटिस्ड कि जब वो बॉल को ऊपर फेंकता है तो अपनी टंग को बाहर ले आता है, और अगर उसको बॉल बॉडी पे या सेंटर में सर्व करना है तो उसकी जीभ सीधी रहेगी, बट इफ ही टेक्स इट टू द लेफ्ट, दैट मींस इट विल बी इन द विंग्स। Once he studied this, he worked on this, and he succeeded in beating Boris Becker by just noticing this habit of Boris Becker. And this is history. These are Agassi's own memoirs where he has mentioned this. He said, while I was in the game and Boris Becker had not retired, I didn't disclose it to anyone. But later I discussed and disclosed. ऐसे हमारी आदतें जो हैं वो हमें
खराब करती हैं। और एक तीसरी असली घटना आपको बताता हूं, ये सब असली घटनाएं हैं जो होती हैं। द फर्स्ट एक्सपेडिशन टू द नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव पर जो पहली एक्सपेडिशन जानी थी, तो बिकॉज द इन द सी द शिप वाज समवेयर स्ट्रैंडेड, एंड जब वो बीच में कहीं फंस फुस गया तो उनका खाना भी समाप्त हो गया, बिकॉज दे हैड प्रिपेयर्ड फॉर 3 months. Now the captain says that food was not a problem for him, but cigarettes were a problem. फूड तो कहता है कि भी हम कुछ ना कुछ कर लेते थे अपना जुगाड़, या भूखे भी रह सकते थे, परंतु जो उसकी टीम थी कैप्टन की, वो बिना सिगरेट्स के नहीं रह पाती थी. एंड द कैप्टन नोटिस्ड a very rare phenomenon. He said when all this talk was over, then my teammates, उन्होंने रस्सियां पीनी शुरू कर दी. रस्सियां जो जहाज में लगी हुई थी उनको काट काट कर उन्होंने पीना शुरू कर दिया, स्मोक करना शुरू कर दिया. अब नाउ इट वाज ए वेरी स्ट्रेंज फिनोमेनन. और अब कैप्टन को यह चिंता है कि अगर ये ऐसे रस्सियां काटते रहे तो जहाज यहीं रह जाएगा, हम वापस ही नहीं पहुंच पाएंगे. उसने उन्हें बड़ी रिक्वेस्ट की कि आप इसको प्लीज ना काटें, परंतु वो रात को चोरी चोरी रस्सियां काटते रहे. एंड अल्टीमेटली जब वो लोग वापस आए तो कैप्टन ने अपने मेमोयर्स में लिखा कि ऐसे ऐसे रस्सियां पीकर जिनको सिगरेट की आदत थी उन्होंने गुजारा किया. एंड साइमल्टेनियसली somebody in US was reading this. He was also a chain smoker. Now this chain smoker, half the cigarette he had smoken, and then he kept it on the half tray. The half the cigarette he kept on the ashtray itself. जब उसने ये पढ़ा, क्योंकि उसके मन में एकदम होश सदा, एकदम ख्याल आया कि कभी तेरे को सिगरेट नहीं मिलेगी तो क्या तू भी रस्सियां पिएगा. इसका ख्याल आते ही, इतना होश आते ही उस आदमी ने अपनी आधी सिगरेट एस्ट्रे पर रख दी. और कहते हैं कि 20 साल तक वो एस्ट्रे रखी रही. और लोग उससे पूछते कि ये आधी सिगरेट तेरी एस्ट्रे पर इतने समय से पीती पड़ी है, फेंक क्यों नहीं देता. वो ये कहता है कि मैं इसको इसलिए रखा है कि जिस दिन मेरी ये इच्छा उठेगी या मेरे अंदर ये संकल्प जगेगा या मेरे अंदर ये भावना उठेगी कि तू रस्सी पी सकता है, उस दिन इस सिगरेट को पीऊंगा, अन्यथा नहीं. अब उस आदमी ने बार बार ये कहा कि मैं चाहकर भी कभी अपनी सिगरेट को छोड़ नहीं पाया. मेरी आदत थी चेन स्मोकिंग की, मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत गुरुओं के पास गया और गया, सब जगह गया, परंतु अचानक मुझे क्या हुआ मुझे समझ में नहीं आया और मेरी सिगरेट छूट गई. वह व्यक्ति यूएस में था. अगर इंडिया में होता तो कोई सन्यासी या कोई साधु या कोई प्रीचर उसे ये बता देता कि उस क्षण में जब तूने ये पढ़ा तो तेरा होश सद गया. और समाधि यानी होश यानी सुरती अगर एक क्षण के लिए भी व्यक्ति की लग जाए तो वो आपके जीवन को रूपांतरित कर सकती है, अन्यथा इन आदतों को छोड़ना बहुत मुश्किल है. और इसीलिए बुद्ध जैसे लोगों ने कहा कि कुछ भी करो परंतु होश से करो. और नागार्जुन जो बुद्ध के शिष्य थे, उनके पास तो एक व्यक्ति गया, चोर था. उसने कहा मैंने बहुत लोगों के पास गया, सबने कहा तू चोरी छोड़ दे, तू चोरी छोड़ दे, परंतु मेरे से छूटती नहीं, मैं क्या करूं. तो नागार्जुन ने कहा कि तू जा चोरी कर, परंतु एक बात का ध्यान रखना, चोरी भी होश से करना. होश बना रहे, सुरती बनी रहे, अवेयरनेस बनी रहे. और जब तेरे अंदर अवेयरनेस बनी रहेगी तो तू इस कार्य, किसी भी कार्य को कर, गलत नहीं होगा. एंड दैट थीफ इन हिज मेमोयर्स राइट्स कि मैं जब गया चोरी करने और अपने होश मैंने अपने जगाए रखे, मैं सजग रहा, तो मैंने देखा कि मैंने तिजोरी खोली, फिर सामने हीरे जवाहरात पड़े हैं, मेरा हाथ गया, परंतु क्योंकि होश सदा हुआ था तो मेरा हाथ रुक गया, मैं वापस आ गया और होश के साथ मैं चोरी नहीं कर पाया. जितने भी हम ये कार्य करते हैं वो हम मूर्छा में करते हैं, बेहोशी में करते हैं,
जैसा मैंने पहले कहा था कि 9/10 जो हमारा माइंड का हिस्सा है वो जोर लगा देता है, क्योंकि उसको ये नहीं पता। मान लो मैं कोई संकल्प करता हूं, तो वो जो मेरा कॉन्शियस माइंड है जो 1/10 है उसको पता है, 9/10 को पता ही नहीं है। और इसलिए जितने भी मैं संकल्प कर लूं, जितने भी शिक्षाएं ले लूं, जितने भी शास्त्र पढ़ लूं, वो 1/10 पर ही असर करते हैं। 9/10 जो अनटच्ड पड़ा है उनको कोई खबर नहीं है। और जब 1/10 और 9/10 में झगड़ा होगा तो यू कैन इमेजिन कि जीतेगा कौन। और इसलिए हम मूर्छा में ये सब कार्य करते चले जाते हैं। और भारत ने तो अनेक प्रयोग किए, गीता तो है ही। गीता के अलावा भारत में इतनी बोध कथाएं बनी, उन सब बोध कथाओं के पीछे पर्पस एक ही था। पर्पस क्या था? कि व्यक्ति कैसे होश साधे। आपने राजा विक्रमादित्य और बेताल पचीसी की कहानियां पढ़ी होंगी। अक्सर हम उन्हें मनोरंजन की कहानियां लेते हैं, परंतु यदि आप गहराई से देखेंगे तो राजा विक्रमादित्य और बेताल पचीसी की कहानियां होश साधने की कहानियां हैं, व्यक्ति को विचार से निर्विचार की ओर ले जाने की कहानियां हैं। और यदि मैं आपको पहली कहानी की चर्चा करूं और कैसे ये शुरू होती है, तो आप समझ जाएंगे कि होश कैसे सधता है। कहते हैं राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक फकीर आता और रोज राजा को एक जंगली फल दे जाता। राजा का सुबह सुबह भेंट लेने का समय होता था, बहुत लोग आते थे राजा के लिए गिफ्ट्स लेकर, भेंट्स लेकर, तरह तरह की चीजें लेकर। तो अक्सर राजाओं को देते हैं, वो राजा इधर पास ऑन करते रहते हैं, अपने वजीर को पास ऑन कर दिया, जो साथ में आदमी खड़ा उसको पास ऑन करके आगे स्टोर में चली जाती हैं चीजें। अब राजा ये फल ले लेता और अपने वजीर को दे देता, और यह सिलसिला 10 साल तक चलता रहा। और 10 साल के बाद, जिस बार 10 साल चलते चलते जब एक दिन फकीर आया, तो राजा के पास उसका एक पालतू बंदर भी बैठा था। राजा ने वो फल बंदर को दे दिया। बंदर ने वो फल जैसे ही खाया तो उसमें से एक बहुत मोटा हीरा निकलकर नीचे गिरा। और जैसे ही हीरा गिरा, सब अटेंशन हो गए कि इतना बड़ा हीरा इवन राजा ने भी कभी नहीं देखा था, दरबारियों की तो बात ही क्या। अब उस फकीर से उसने पूछा, तो तेरा क्या प्रयोजन है? उसने कहा, राजा मैं तो पिछले 10 साल से आ रहा हूं और ये फल तुम्हें दे रहा हूं, परंतु तुम्हारा होश आज सदा हीरा को देखकर। तब राजा ने वजीर से कहा कि बाकी 10 साल में जो फल आए वो कहाँ है? अब वजीर तो वजीर है, उसने फेंके नहीं थे, वो एक बेसमेंट में उनको डालता गया था। और उधर जब बेसमेंट में तलघर में वो गए तो कहते हैं वहां बदबू आ रही थी, परंतु जैसे ही तलघर का ढक्कन खोला तो अंदर पूरे हीरे चमक रहे थे। उनको हीरों को चमकते देखकर सब चौकन्ने हुए। और उसके बाद उस फकीर ने कहा कि देखो राजा, तुम वीर तो थे, परंतु तुम्हें होश नहीं था। होश साधने के लिए मैंने ये कार्य किया, और अब तुम वीर हो गए और तुम्हारा होश सद गया। कंबाइंड टुगेदर नाउ यू हैव बिकम ए महावीर। हमने या तो महावीर को महावीर कहा, या हमने वीर विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य के लिए प्रयोग किया। परंतु जब यह घटना घटी तो कहा जाता है कि उसे भी महावीर की उपाधि दे दी गई। अब उस फकीर ने कहा राजा को कि अब तुम रात को मुर्दा घर में आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, क्योंकि जो कार्य मैं करवाना चाहता हूं वो तुम ही कर सकते हो। अब कहते हैं कि वो मुर्दा घर में रात को डरता डरता राजा पहुंचा। अंदर से जान निकली थी, वहां पर वो मुर्दा काट रहा था। तो तब उस फकीर ने कहा कि यहां से थोड़ी दूर एक पेड़ है, उस पर एक लाश है, तुम वो लाश मेरे लिए ले आओ। पर ध्यान रखना कि तुमने कुछ भी बोलना नहीं है। यू हैव टू जस्ट कीप मम एंड साइलेंट, यू आर नॉट सपोज टू स्पीक एनीथिंग। विक्रमादित्य गोज टू दैट ट्री एंड इज एस्टोनिश्ड टू सी फ्रॉम दैट ट्री। नाउ ही ब्रिंग्स डाउन वन, एक को नीचे उतार कर लाता है,
जैसे ही उतारने का प्रयास करता है वो लाश धम से नीचे गिरती है और मुस्कुराती है। और जैसे ही राजा विक्रमादित्य बोलता है कि तू हंसी क्यों, लाश से कहता है कि ही वाज रादर स्टन्ड कि भी एक लाश भी हंस सकती है। लाश हंसी तो उसने कहा भी तू हंसी क्यों, और इतने में ही वो लाश दोबारा से जाकर पेड़ पर चढ़ जाती है। फिर वो प्रोसेस शुरू होता है, फिर नीचे लेकर आता है, और फिर आकर वो जो लाश है विक्रमादित्य को कहती है कि मैं बेताल हूं। वहां तक पहुंचते पहुंचते, फकीर तक पहुंचते पहुंचते मैं तुझे एक कहानी सुनाऊंगा, और यदि कहानी का उत्तर तेरे मन में आया और तूने ना बताया तो तेरा सिर फट जाएगा, और उत्तर आया और तू बोला और मैं वापस पेड़ पर, तेरी यात्रा फिर से शुरू होगी। अब जो पहली कहानी सुनाता है वो मैं आपसे शेयर करता हूं, और फिर आपको होश पर लेकर चलता हूं। अब पहली कहानी शुरू होती है कि एक राजा की राजकुमारी थी और दूसरे राजा के 3 राजकुमार थे। राजकुमारी उन तीनों को पसंद करती थी, एंड शी वॉज अनएबल टू चूज कि कौन सा उसके लिए ठीक पति रहेगा, बिकॉज तीनों को पसंद करती है, तीनों में गुण है बराबर के, छोड़ना किसी को चाहती नहीं है। और इसी कशमकश में वो आत्महत्या कर लेती है, शी कमिट्स अ सुसाइड। अब जब वो सुसाइड कर लेती है तो उसकी डेड बॉडी को संस्कार के लिए शमशान में लाते हैं, तो उन तीनों में से एक तो वहीं पर अपनी धूनी रमा लेता है, उसकी राख बॉडी की अपने शरीर पर मल लेता है, और दूसरा कहता है कि घर तो इसके साथ ही बसाना था, अब ये चली गई तो घर क्या बसाना, तो वो परिवारजक बन जाता है, वो सन्यास लेकर जंगल की तरफ चल देता है। और तीसरा, उसने सुना था कि कभी ऐसे मंत्र भी हैं, यदि उनको किसी अस्थियों पर डाला जाए तो व्यक्ति को पुनर्जीवित किया जा सकता है। अब इस बात को क्योंकि उसने सुना था, तो उसने उसकी अस्थियों को संभालना शुरू कर दिया। अस्थियों को रोज गंगा जल से नहलाता, साफ करता, बड़े अच्छे से सजाकर रख लेता। अब जो सन्यासी निकला था, जो परिवारजक बना था, उसको कोई वो मंत्र जानने वाला मिल गया, और उससे उसने उन मंत्रों की दीक्षा ले ली और मंत्र सीख लिए, और भागा कि शायद उसकी कोई अस्थियां मिल जाएं। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी, ना उम्मीदी में भी भागा वापस कि अगर अस्थियां मिल गई तो उसे जिंदा कर देंगे। और जैसे ही वो पहुंचा तो उसे आश्चर्य हुआ और खुशी भी हुई कि अस्थियां संभाल कर रखी गई थी। और जैसे ही अस्थियां मंगाई, उसने मंत्र पढ़े, वो राजकुमारी फिर जीवित हो गई। और राजकुमारी जीवित हुई तो अब फिर समस्या कि राजकुमारी किससे शादी करे। अब बेताल ने विक्रमादित्य से पूछा कि तुम ये बताओ कि शादी उसकी किससे होगी। यदि तुम्हारे मन में उत्तर आ रहा है तो तुम्हें बताना ही होगा, और तुमने बोले तो मैं चला जाऊंगा पेड़ पर, और तुम यदि उत्तर आ रहा है नहीं बोले तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। इसी शशोपंज में विक्रमादित्य उत्तर देता है कि देखो, जिसने उसकी अस्थियों को पाला पोसा, अस्थियों को संभाल कर रखा, वो तो उसके पुत्र जैसा हो गया, उससे तो उसकी शादी हो नहीं सकती क्योंकि वो उसकी सेवा में लगा रहा। और जिसने उसे मंत्रों से जीवित किया, वो पिता तुल्य हो गया क्योंकि उसने उसको जन्म दिया, जन्मदाता हो गया, इसलिए उससे भी शादी नहीं हो सकती। शादी होगी तो तीसरा जो धूनी जमाकर बैठा था। अब विक्रमादित्य को लगा कि बोला है, विचार आया है, रोक नहीं पाया है, तो इसलिए वो उत्तर देता है और बेताल फिर पेड़ पर चला जाता है। इस तरह से बेताल को बार बार उतारने में 25 कहानियां जो चलती हैं, वो 25 कहानियां विक्रमादित्य का होश साधने की कहानियां हैं, विक्रमादित्य को निर्विचार करने की कहानियां हैं, और अंततः विक्रमादित्य अपने मन में कोई विचार नहीं आने देता, निर्विचार निर्कल्प समाधि में वो चला जाता है,
और दैट इज हाउ होश साधने के लिए ज्ञानी तो ये कहेंगे कि विक्रम बेताल पचीसी की कहानियां ज्ञान को, बोध को साधने की कहानियां हैं, परंतु जो अज्ञानी है वो उसे मजाक भी समझ लेते हैं, उसे मॉरल स्टोरीज भी समझ लेते हैं. दैट इज अप टू यू, बट द वे वी टेक इट. बट बेसिकली दे वर मेड टू टेक यू फ्रॉम अ स्टेट जहां पर आप विचारवान हैं से निर्विचार की अवस्था में. और गीता में भगवान कृष्ण भी अर्जुन को विचारवान, क्योंकि अर्जुन विचारवान है इसलिए प्रश्न उठा रहा है बार बार कि वर्ण संकर हो जाएगा, कुल की स्त्रियां खत्म हो जाएंगी, परिवार खत्म हो जाएंगे, रिश्तेदार मर जाएंगे, राजा किसके लिए लूंगा राज्य, भोगूंगा तो भी क्या करूंगा जब ये नहीं रहेंगे. ये सारे प्रश्न एक विचारवान व्यक्ति के हैं. और उस विचार से पूरे 18 अध्याय के माध्यम से भगवान कृष्ण अर्जुन को एक निर्विचार अवस्था में ले जाते हैं, जहां पर अर्जुन कहता है कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा गत संदेहा स्थितो अस्मि. यह है असली होश कि अब मैं अपने आप में स्थित हूं. और जिस दिन व्यक्ति अपने आप में स्थित हो जाता है, अपने अंदर झांक लेता है, उस दिन उसका जीवन बदल रह जाता है. फिर वो चोरी करे चाहे कुछ भी करे, उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. आप जानते हैं कबीर को कमाल ने कहा, कमाल उनका बेटा था, कि घर में राशन नहीं है, क्या चोरी करके लाऊं? तो कबीर ने कहा आनंद आ जाएगा, चल चोरी करने चलते हैं. और कबीर चोरी करने चल देते. कबीर जिस अवस्था में है वो होश की अवस्था है, उसमें कोई चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि अनाज की बोरी उठाता है कमाल और वो कहते हैं घर वालों को बता दिया कि नहीं बता दिया. ये होश है. चोरी नहीं कर पाए, चोरी करने जाएंगे परंतु चोरी नहीं कर पाए. यही सम्यक स्मृति है, यही सम्यक बोध है, यही कृष्ण मूर्ति का अवेयरनेस है, और यही गीता का विचारवान से निर्विचार होना है. और आप देखो युद्ध में दुर्योधन भीम को अपना प्रतिद्वंद्वी मानता है. किस लिए मानता है? क्योंकि उसको पता है कि भीम भी बिना बुद्धि का है, सोचेगा नहीं. जैसी बुद्धि दुर्योधन की है वैसी भीम की है, दोनों गुत्थम गुत्था हो जाएंगे. और इसीलिए अगर आप पहले अध्याय पर वापस जाएंगे तो वहां पर आप पाएंगे कि पांडवों की सेना को वो भीम रक्षिता कहता है और अपनी सेना को भीष्म रक्षिता कहता है. यानी भीम द्वारा रक्षित उनकी सेना, क्योंकि उसको पता है कि यदि युद्ध करना है तो भीम, क्योंकि दोनों का तल एक है. और अर्जुन का उसे पता है कि ये डगमगाएगा, ये विचारवान है, ज्यादा इंटेलिजेंस है, एकेडमिया है, ब्रह्म सत्ता है, ये नहीं करेगा, उसको पता है ये बात. और अर्जुन ने वही किया. परंतु भगवान कृष्ण गीता के माध्यम से अर्जुन का होश साधते हैं, उसे वहां से निकाल कर ले जाते हैं जहां पर ही इज टोटली ए कंफ्यूज्ड मैस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जहां पर टोटली कंफ्यूज्ड है. वो कहता है भ्रमतीव च मना, बाकी बातें तो कहता ही है, वो सीदंती मम गात्राणी त्वका च परिदाहते व्यपुथे च शरीरे, बट अल्टीमेटली फाइनली अपने शरीर की अवस्था बताकर एंड में ये कहता है कि भ्रमतीव च मैं मना, कि मेरा मन जो है वो भ्रमित है और रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ जाता है. ये एक विचारवान व्यक्ति की स्थिति है जो गीता का विषाद योग है. और उस विषाद से आह्लाद की तरफ भगवान कृष्ण लेकर जाते हैं. और वो विषाद से आह्लाद की जो गीता की यात्रा है वो होश को साधने की यात्रा है, वो इंद्रियों के रूपांतरण की यात्रा है अर्जुन वही, परंतु वही अर्जुन जो अपने गांडीव की पूजा करता है उस गांडीव को रख कर बैठ जाता है और भगवान उसे फिर स्थितो अस्मि की स्थिति पर लेकर आते हैं. तो ये गीता जो है, जो दम भगवान ने कहा 16वें अध्याय के पहले श्लोक में, पांचवां गुण जो दैवीय गुण है हमारा, वो दम यानी इंद्रियों का दमन, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसे हमें समझना होगा, क्योंकि हम उस चीज पर कार्य कर रहे हैं, मन पर कार्य कर रहे हैं, जिस मन का कोई फिजिकल या कोई फिजियोलॉजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है. यानी शरीर की एग्जिस्टेंस है, आत्मा की एग्जिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी है, परंतु मन विचारों का समूह है. और वो विचार जब तक हमारे अंदर रहते हैं
तब तक मन अमन अवस्था में नहीं जा सकता। इसीलिए कबीर ने कहा अमन अवस्था में जाना, गोरख ने कहा ये मन शक्ति, ये मन शिव, ये मन पांच तत्व का जीव, जो ये मन उन्मन रहे तो तीन लोक की बातें कहें। कि यदि हम इस मन को उन्मन अवस्था में ले जाते हैं, यानी जो मैंने 1/10 और 9/10 कहा, यदि हम 9/10 को कॉन्शियस कर लें और 1/10 या थोड़ा सा ही अनकॉन्शियस रह जाए, तो दैट इज द स्टेट which we are talking today, and we need to work on it, and it only can be done by practice, because भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता में ये कहा कि इस मन की जो गति है वो बड़ी दुष्कर्म है और उसको साधना बड़ा मुश्किल है, परंतु फिर कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय, विद प्रैक्टिस। हे अर्जुन, प्रैक्टिस से हम इसे साध सकते हैं। वैराग्यम च गृह्यते, दूसरी चीज है वैराग्य, यानी राग, यानी आसक्ति, यानी अटैचमेंट। अगर हम डिटैच हो जाए इन सब चीजों से और प्रैक्टिस करें, तभी हम केवल इस मन को साध सकते हैं। दैट इज द क्रक्स ऑफ द टॉक टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। और आपने इतने वो कहानी के साथ समझाया कि भाई जो हमारी इंद्रियों को तो तभी इकट्ठे कर पाएंगे, पहले अपने आप को पक्का करना है, अवेयरनेस होगी, जोश जो आपने कहा। तो वंस दैट्स हैपेंड, जोश के साथ होश, जोश जोश हाँ, नहीं, जोश होश। के साथ होश, तो तभी हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। हाँ जी, इंदिरा जी आप कुछ बोलना चाहोगे अनम्यूट करके? और आज सुरेश जी ने भी हमारे साथ ज्वाइन किया हुआ है, बाद में सुरेश जी से भी नहीं, सुनते कुछ। सब कुछ वेलकम मार्कंडे जी, सुरेश। नमस्कार। नमस्ते नमस्कार, आपको तो पता है मैं यहाँ हूँ, वेलकम कभी टू सेटल इंडिया। डाउन यस, पे नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे स्पेशली उदाहरण। बचपन में ले गए आप हमें। हम चंदा मामा में विक्रमादित्य की ये स्टोरीज पढ़ते थे, मुर्दा कैसे भाग जाता है ऊपर फिर लटक। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। सारा काम करते करते मैंने इसको लाउड लगाया हुआ था स्पीकर को, और मैंने और डॉक्टर साहब ने दोनों ने सुना आपका सारा। वाह। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। इंद्रियों का और दमन। सब ठीक है? हाउ इज ही फीलिंग? हाउ इज हिज हेल्थ? ही इज गेटिंग बेटर। टुडे हिज सिस्टर केम, और वो दोनों जने, दोनों डॉक्टर हैं, बातचीत करते रहे। अब ठीक हैं, अब आपको चलो, मिलेंगे दैट्स अ और गुड, ठीक हो जाएंगे ना। दैट्स अ गुड न्यूज। हाँ, मिलेंगे जी, जरूर मिलेंगे। हाँ जी, जरूर। बहुत अच्छा इंदु जी, बहुत अच्छे उदाहरण दिए, याद रहते हैं ना, दिमाग में रह जाते हैं। जी जी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी। थैंक हाँ यू। जी, सुरेश जी आप कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, जय श्री कृष्ण सबको। और बहुत दिनों के बाद फिर मेरा पार्टिसिपेशन हुआ है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वी वर मिसिंग यू बैडली मार्कंडे सर। जी। और आपको खुशी होगी कि हम भी इंडिया आ रहे हैं ट्यूसडे को फॉर वेरी 4 वाह, वीक्स। वेरी नाइस। तो आपके पीछे पीछे इंदु जी आ रही है, बाकी को हाँ, मिलेगा उसके पीछे सबको। पीछे हिंदू जी आ रही हैं। तो काफी यहाँ से और कई जगह से इंडिया गए हुए हैं लोग बाग, जानने वाले भी। तो बहुत सुंदर रहेगा। तो शायद मुलाकात आपके हो सिटी में आपसे। होंगे? दिल्ली, दिल्ली आओगे आप? हाँ जी, दिल्ली में हैं जी। ठीक है। गगन विहार है, वहाँ इनकम टैक्स का जो बिल्डिंग है उससे वहाँ पुल से नेक्स्ट है। हाँ जी, हाँ जी। So it's not far. It's only 7 kilometers from Connaught Place, so it's not bad. So आई गॉट इट। यस आपको कांटेक्ट करेंगे जब जी, आप फ्री होंगे। तो वैसे आज तो आपने जो है एग्जाम्पल स्टोरीज की जो है बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिए हैं। मन ही है जो सारी इंद्रियों को वश में कर सकता है, और मन के द्वारा ही ये इंद्रियां आपस में भ्रमण करती रहती हैं। और उनको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ यही है कि अपनी इच्छाओं को आप किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है।
अभ्यास, जैसे गीता में भी कहा गया कि अभ्यास से सब चीजें हो जाती हैं। तो जब तक अभ्यास नहीं करेंगे काम नहीं बनेगा। तो अ, अभ्यास जो है बहुत जरूरी है, और एक बारी मन में आपको उद्देश्य करना है कि हमने ये इस ओर ध्यान देना है और इसके ऊपर अमल करना है। तो जब ये हो जाएगा तो सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता बहुत आसान हो जाएंगी। तो मेरा तो यही वो है कि कंटिन्यूअस एफर्ट आपको अपने को करना है। किसी और, कोई आदमी और कोई नहीं करेगा, आपको खुद ही करना है। जी, तो धन्यवाद। तो थैंक यू सुरेश जी। इंदु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी जो है हमारी डॉटर आई हुई थी, उसकी फैमिली, तो अभी जब भी मैंने ज्वाइन किया, जब ही वो गए हैं, तो जैसे ही हुआ तो मैंने कहा भाई ज्वाइन करते हैं। और क्योंकि थैंक यू जी आपका। उसके बाद तो Guruji इंडिया, will be joining in a short while. दैट्स नाइस, थैंक यू। हाँ हाँ, अभी he says के भी एक आधा भजन कर लो, तो I am just joining. हाँ जी, अभी एक दो कमेंट्स भी सुनते हैं, मंजू जी जी भी जी कुछ जी। बोलेंगे। तो थैंक यू सुरेश जी, मंजू जी थोड़ा लंबा हैव अ बोलो तो नाइस अच्छा ट्रिप टू रहेगा। इंडिया। कितनी देर के लिए Thank जा you. रहे हैं आप लोग? 4 weeks से। चलो ठीक है जी। तो हाँ जी, दर्शना बहन जी, तुसी कुछ बोलना चाहोगे? नहीं। मंजू जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, इंद्रिय दमन के लिए तो वेदों में भी बिल्कुल बार बार कहा गया है, खास करके वही ऋग्वेद की शिक्षावल्ली में दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च। जब शिक्षा समाप्ति के बाद जब ब्रह्मचारी का दीक्षांत समारोह हो रहा है, तो उसे खास तौर से गुरु आदेश देता है कि तुमने इंद्रिय दमन और स्वाध्याय और प्रवचन को कभी नहीं छोड़ना है, ऐसा उसमें आता है। और अदरवाइज भी एक बड़ा अच्छा प्रसंग वेद में आता है कि 10 इंद्रियां और 11वां मन। एक मन को संभाल लो तो 10 इंद्रियां अपने आप ठीक हो जाएंगी, क्योंकि हमारा मन जो कहता है, इंद्रियां उसके अनुसार चलती हैं। मन कहता है इसको देख लो, आंखें खुल जाती हैं। मन कहता है इसको सुन लो, तो कान काम करना शुरू कर देते हैं। तो इंद्रियों का राजा जो है मन है, और उसको कंट्रोल करने के लिए ही अभ्यास की, निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है, विवेक की आवश्यकता है, बुद्धि की आवश्यकता है। तो बुद्धि जो है वो इंद्रियों और मन को संयमित करने में सशक्त है, और उसके अनुसार ही हमें आचरण करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह से सारी व्याख्या कर दी, इसके बाद कुछ कहने लायक चीज तो बचती नहीं है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत रोचक तरीके से आपने हमें ये समझाया है, इसके लिए हम आभारी हैं। थैंक यू। बहुत अच्छी, मैंने तो ये कहानी सुनी पहली दफा है आज। मेरी पढ़ी हुई है सारी, ये बता। बड़ी मतलब कि याद रहने वाली है कहानी। नहीं, ये टीवी पे भी आ चुका है, इसका पूरा आप यदि यूट्यूब में निकालेंगे तो मिल जाएगी आपको। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। हाँ जी, कोई और कुछ बोलना चाहेगा अनम्यूट करके? सो जितनी देर मनोरमा जी, आप कुछ अनम्यूट करके बोल लीजिए या भजन सुना दीजिए, महाराज जी आने वाले हैं तो उससे पहले। मैं तो बस इतना ही कहूंगी। जरा आप उसके आगे आइए, स्पीकर्स पे, आवाज आपकी क्लियर नहीं है। बस इंदु जी इतना ही कहूंगी कि मार्कंडे जी, डॉक्टर साहब तो जो है ना गागर में सागर भर देते हैं। जो एग्जाम्पल इतने सटीक होते हैं कि वो उस सिचुएशन पे बिल्कुल फिट बैठते हैं। तो क्लियरेंस जो है ना वो बिल्कुल वो परफेक्ट हो जाती है। तो उसमें कोई बात ही नहीं है, सब कुछ क्लियर हो जाता है। थैंक यू। हाँ, तो भजन सुना दीजिए आप मनोरमा जी। अच्छा अच्छा, सुनाती हूँ। जरा तो इतना बता दो मोहन, लगन ये कैसी लगा रहे हो। मुझी में रह कर
मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहे हो, जरा तो इतना बता दो मोहन, लगन ये कैसी लगा रहे हो। धर्म भी तुम हो, तुम ही हो धरता, कर्म तुम हो, तुम ही हो करता। धर्म भी तुम हो, तुम ही हो धरता, कर्म तुम हो, तुम ही हो करता। निमित्त कारण मुझे बना कर ये खेल कैसा रचा रहे हो, जरा तो इतना बता दो मोहन, लगन ये कैसी लगा रहे हो। मुझी में रह कर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहे हो। भाव भी तुम हो, तुम ही हो रचना, संगीत तुम हो, तुम ही हो रसना। भाव भी तुम हो, तुम ही हो रसना, संगीत तुम हो, तुम ही हो रचना। श्रुति तुम्हारी तुम्ही से गाऊं, नई ये रचना बना रहे हो, जरा तो इतना बता दो मोहन, लगन ये कैसी लगा रहे हो। मुझी में रह कर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहे हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। थैंक यू इंदु जी। थैंक यू आपका जी, थैंक यू। सो कोई और कुछ बोलना चाहेगा जी जितनी देर महाराज जी आ रहे हैं? हाँ जी मंजू जी आप इतना सुंदर भजन इन्होंने सुनाया है, तो अपने ही भजन की वैसे शायद मैं पहले भी गा चुकी हूँ, गीता से संबंधित दोबारा है। सुना दीजिए। उसके भजन लंबा है लेकिन दो स्टैंजा सुनाना चाहूंगे। हाँ जी सुनाइए। तू जाने या ना जाने प्रभु जानते हैं, तू जाने या ना जाने प्रभु जानते हैं। अनजान राही दुर्गम मंजिल, अनजान राही दुर्गम मंजिल, चुनेगा सच्ची राह प्रभु जानते हैं, चुनेगा सच्ची राह प्रभु जानते हैं। ज्ञान अनंता कर्म अनंता, ज्ञान अनंता कर्म अनंता, भक्ति की अविरल धार सब जानते हैं। प्रभु का यही संदेश हम मानते हैं, प्रभु का यही उपदेश हम जानते हैं। तू जाने या ना जाने, तू माने या ना माने प्रभु मानते हैं। तू जाने या ना जाने प्रभु जानते हैं। मेरा ही लिखा हुआ और मेरा ही कंपोज किया हुआ होता है। बहुत सुंदर जी, बहुत Very nice सुंदर, wording. बहुत मीनिंगफुल, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। हाँ जी गीता जी आप कुछ
सुनाना चाहोगे अनम्यूट करके? तो शशि वैद जी हैं हमारे साथ, वो भी बड़ा अच्छा बोलते हैं। इंदु जी आप भी एक भजन सुना दो आज, आपकी इंदु जी वाणी तो में स्टेज भी ते तैयारी सुनूं। है। इंदु जी तो स्टेप्स अपने वाले करते होंगे ना आजकल। अरे इंदु जी आज आप सुना दीजिए, हम बेकरार हैं इंडिया से आपको सुनने के लिए। चलो मैं सुना देती हूँ जी, चलिए, अपना ही लिखा हुआ छोटा सा सुना देती हूँ। वाह क्या बात देखो, है, सारे एक ही लिखे पर लिखा आ रहा है। ऑल राइटर्स। फिर रुस्तम है, सब लिखते हैं, बताते नहीं है। ये मन आज सुनाइए। मेरा है बड़ा चंचल, कैसे तुझको कर दूं ये अर्पण। ये मन मेरा है बड़ा चंचल, कैसे तुझको कर दूं मैं अर्पण। कभी यहाँ है कभी वहाँ है, एक जगह पे रहता नहीं है, कैसे तुझको कर दूं ये अर्पण। ये मन मेरा है बड़ा चंचल, कैसे तुझको कर दूं ये अर्पण। पल पल पे ये धोखा खाए, फिर भी मोह ममता ना जाए। पल पल पे ये धोखा खाए, फिर भी मोह ममता ना जाए, कैसे तुझको कर दूं ये अर्पण। ये मन मेरा है बड़ा चंचल, कैसे तुझको कर दूं मैं अर्पण। मतलब के हैं दुनिया वाले, बिन मतलब के कोई ना जाने। मतलब के हैं दुनिया वाले, बिन मतलब के कोई ना जाने, फिर भी ये मन मेरा ना माने, कैसे तुझको कर दूं ये अर्पण। ये मन मेरा है बड़ा चंचल, कैसे तुझको कर दूं मैं अर्पण। मात भवानी जो तू दया कर, मात भवानी जो तू दया कर, इस मन को तू पास भुला कर, चरणों में तू इसको लगा ले, मैया मुझको अपना बना ले। मात भवानी जो तू दया कर, इस मन को तू पास भुला कर, चरणों में तू इसको लगा ले, मैया मुझको अपना बना ले। ये मन मेरा है बड़ा चंचल, कैसे तुझको कर दूं मैं अर्पण। जयकारा महामाई दा बोल सांचे बहुत दरबार। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया। देखो बहुत बहुत कैसे कैसे छुपे रुस्तम बैठे हुए Very हैं। nice, बताइए, very nice. बताइए। ये छिपे इंग्लिश में। बहुत बढ़िया। Very nice. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भजन था, थैंक यू, बहुत सुंदर, बधाइयाँ। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बहुत अच्छा, आनंद उदित है लिंक ना। आनंद आ गया। ये बहुत पुराना लिखा हुआ है, मेरी मदर को बहुत पसंद था, तो उनको अच्छा। भी बस कर लिया जी ज्वाइन, गुरु जी ने कर ऑलरेडी। लिया। आ रहे हैं महाराज जी। हाँ जी, बस इन्हें सेकंड ओनली। ठीक है जी। ओके। वीडियो ऑन कर लेंगे सब लोग। हाँ जी, कर लिया जाए। लाइट जलाओ। लाइट कहाँ है? सब साइड में जय श्री कृष्ण महाराज जी, जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण जी।
महाराज जी सबको जय श्री कोटि कृष्ण। प्रणाम जी। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण सबको महाराज जय श्री जी। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। महाराज जी जय श्री कृष्ण, चरणों में प्रणाम। जी जी। महाराज जी कुंभ से भी सबके लिए आशीर्वाद लाए हैं। हाँ वापस जी। आ गए हैं महाराज जी कुंभ से। हाँ जी। हाँ, कुंभ से महाराज जी 1 महीने के कुंभ कुंभ से के लंबी बाद यात्रा के वापस बाद आके आपसे बात कर रहे हैं। महाराज जी आज का विषय था दम, चौथा देव, दान के बाद दम, दमश्च। हाँ, दम इंद्रिय निग्रह, जैसे शब्द होते हैं शुद्धम, मन को वश में करके चलना। और दम होता है सेंसेस जो है, इंद्रियां जो है, इंद्रियों पर कंट्रोल, नियंत्रण। देखो एक होता है शब्द दमन। दमन होता है जो दबाव दे के वो करना, वो नहीं। इंद्रियां कभी भी फोर्स इज नेवर फोर्सिबल। दबाव दे के अगर करेंगे ना तो चीज, जैसे किसी गेंद को दबाओगे तो वो ज्यादा और उछलेगी। तो इसलिए जो विवेक का मार्ग है, विचार का मार्ग है, वो दमन का नहीं है, वो है शमन का। वो है इंद्रियों को सही दिशा देना। आंखें देखेंगी, देखना ही है आंखों को। बस नियंत्रण दम का अभिप्राय ये है, कंट्रोलिंग का अभिप्राय ये है कि आंखें व्यर्थ ना देखें। एक बात है, निरर्थक नहीं कि मोबाइल पे बिना मतलब के अटकी रहे, टीवी पे अटकी रहे आंखें, वो निरर्थक है। आंखें देखें लेकिन अच्छा देखें। और एक अर्थ इसका ये है कि सृष्टि में सृष्टा को देखें, रचना में रचनाकार को देखें, क्रिएशन में क्रिएटर को देखें, कि जिसकी बनाई हुई दुनिया है, दुनिया में उस दुनिया वाले परमात्मा को देखें कि में है तो वही, उसके बिना तो कुछ है ही नहीं है। तो ये दम जो जीवा, मुंह से हम चखेंगे, खाएंगे, लेकिन स्वाद लेके नहीं, प्रसाद मान के खाएं, ठाकुर का भोग मान के खाएं, सात्विक खाएं, संयमित खाएं, संतुलित खाएं। वो अपने आप में दम हो गया। तो ऐसे ही हर अंग से विचार पूर्वक हर अंग का उपयोग करें, तो यही दम है। केवल इंद्रियों को जबरदस्ती दबाना वो दम नहीं है। बापू के 3 बंदर वाला दम नहीं, या आंख को गंधारी की तरह पट्टी बांध लें, वो नहीं चलेगा। देखें लेकिन अच्छा देखें, अच्छाई देखें और परमात्मा की खुदाई देखें। तो दम जो है महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इंद्रियां नियंत्रित हों, सन्मार्ग पर चले इंद्रियां, तो यही इसका अभिप्राय है। तो कुंभ से आने के बाद आज पहली बार आप सबके साथ, बहुत बहुत शुभकामना। श्री कृष्ण कृपा सब प्रकार से आप सब पर बनी रहे, बढ़ती रहे, सबके लिए मंगल का। जय श्री कृष्ण Thank you, महाराज महाराज जी। जी। स्टेज से जय उतरते ही श्री जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। हाँ जी। स्टेज से उतरते ही महाराज जी गाड़ी में बैठते ही जुड़े। हाँ, मंच से उठते ही गाड़ी में बैठते ही आपके साथ शुरू हो हाँ गए। जी, थैंक यू महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे जय बस श्री कृपा कृष्ण। बनाई रखे, जय आगे श्री भी हम्म। ऐसी बनाई जय श्री रखे। कृष्ण महाराज जी। जय सबको जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री हाँ कृष्ण। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी।